चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं व्रजन्तमनुपेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरागातर आजुहाव पुत्रेति तनोयदया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतेहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमन बंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, जो जगत की स्थिति उत्पत्ति और विनाश के हेतु हैं। दैहिक ताप आदि भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप होते, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। पहले यह समझा जाए कि दैहिक ताप क्या होता है। दैहिक ताप उसे कहा जाता है कि जिसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जावे और हमें उसका इलाज कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाना पड़े, फिर भी उस डॉक्टर इलाज करे, फिर भी कोई दवा का कोई मतलब उसको मरीज को जैसे कि कहा नहीं जाता कि दवा बहुत दिन से हो रहा महाराज जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर बदलो वो डॉक्टर बदलो। लेकिन जो दैहिक ताप होते उसे रोग व्याधि होता है, उसे दैहिक ताप कहा जाता है। इसलिए तीन प्रकार के ताप बताए गए, दैहिक दैविक भौतिक ताप है। जो दैहिक ताप होता है रोग आदि से उत्पन्न होने वाला है, जो हमारे शरीर में कष्ट मिलता है उसे दैहिक ताप कहा जाता है। दैविक ताप क्या कहा जाता है, जिसे हमारा फसल तैयार है, कल कटने वाला है और रात में इंद्र ने अपना लीला रच दी है, मूसलाधार बारिश हुआ और बारिश में सारा फसल सत्यानाश हो गया, उसे दैविक ताप कहा जाता है। भौतिक ताप किसे कहा जाता है, भौतिक ताप यह कहा जाता है आपका 2 तल्ला 4 तल्ला मकान बन रहा लेकिन पड़ोसी को अच्छा नहीं लग रहा है। भाई हमारा भी बेटा कमा, तुम्हारा भी बेटा कमा, लेकिन आपका 2 तल्ला बना, हमारा अभी मड़इये है। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये 3 प्रकार के ताप है। परमात्मा के 3 प्रकार के स्वरूप हैं, शास्त्रों में कहे गए। सतचित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान श्रीमन नारायण। सत प्रकट है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे बंधुओं जो सत्य है, सत्य हर इंसान अगर सत्य बोलने लगे तो कहना ही क्या, इंसान हर मिनटों पर सेकंडों पर व्यक्ति इंसान जो है गिरगिट की तरह रूप बदलता है। यदि आपसे अगर कुछ रुपया लेना हो तो बड़े प्रेम से मांगेगा, सर झुका करके मांगेगा, लेकिन जब उसका गर्ज निकल जाएगा, जब उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब आप उससे आप मांगिएगा तो गिरगिट की तरह रूप जो उठा लेता है, कब दिए रहेगा, ऐसा होता है। इसलिए सत्य और चित आनंद, सत्य व्यक्ति जल्दी नहीं बोलता, सत्य बहुत कम ही इंसान बोलता, चित होता है प्रकाश। हमें पुस्तक पढ़नी है, रूम में हमें रात्रि में हमें बल्ब टिप जलाना है, लेकिन जो अपने आप से ही प्रकाश स्वरूप है वो परमात्मा चित स्वरूप है, यानी उसे प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों गुना प्रकाश स्वरूप है, उसे कहा जाता है चित। आनंद क्या है, आनंद होता है कि व्यक्ति स्त्री में भोग आदि में आनंद को खोजता है, परंतु आनंद कुछ क्षण के लिए होता है। मनुष्य धन में आनंद खोजता है, चलो हमारे पास धन है, इससे हमें आनंद मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, पर आनंद यदि वास्तविकता में यदि देखा जाए तो आनंद परमात्मा के श्री चरणों के अलावा आनंद कहीं है नहीं। आनंद हमें सत्संग के सिवा कहीं है नहीं। इसलिए अपना स्वरूप, अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार के प्रकट किया जाए, इसकी शिक्षा में कहाँ मिलेगी, भागवत जी से मिलेगी। या भागवत जी को आप या पढ़िए या आप भागवत जी को श्रवण करिए। कथा में कथा वक्ता कथा करते हैं, आप जाकर के वहाँ जब आप वहाँ कथा में आप पांडाल में जब आप बैठिएगा तो जो वक्ता जो कथा व्यास आपको कथा श्रवण कराएंगे उससे आपको आनंद की अनुभूति होगा, जन्म जन्मांतर तक होगा। लेकिन जो स्त्री और धन की जो आप आनंद खुजते हैं वो क्षण मात्र के लिए आनंद होता है। इसलिए तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुला अंग और तुल न ताय सकल में जो सुख लव सत्संग, जो
सुख आनंद परमात्मा के चरणों में है। जो सत्संग में है वो कहीं आनंद है ही नहीं। इसलिए परमात्मा के ही चरणों में हम आनंद को खोजे। तो शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। परंतु एक बात बताइए, जो मनुष्य 5 सुपारी तंबाकू को नहीं छोड़ सकता है, उसे बार बार यदि प्रेशर दिया जाए कि भैया आप क्रोध को छोड़ दीजिए, आप लोभ को छोड़ दीजिए, आप मोह को छोड़ दीजिए, लेकिन जो व्यक्ति खुद को 5 सुपारी तंबाकू खा रहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप उसे बार बार कह रहे हैं, बार बार उस पर दबाव दे रहे हैं कि नहीं आप 5 सुपारी तंबाकू को छोड़ दिए, लोभ को छोड़ दिए, क्रोध को छोड़ दिए। जब व्यक्ति 5 सुपारी को ही नहीं छोड़ रहा है तो क्रोध लोभ मोह को कैसे छोड़ सकता है? इन सब को देखते हुए लोभ शापिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। वेदांत कहता है जब प्राणी सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने जाता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। भगवान गीता में कहते हैं यदि मनुष्य यदि सब कुछ छोड़ छाड़ करके दुनिया के नाते रिश्ते, झूठे नाते रिश्तेदारों को छोड़ करके यदि मेरी शरण में आए तो उसे मोक्षयामि मा शुचि, उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। पर व्यक्ति कहाँ आज मोह किसी को छोड़ रहा है? मोह किसी को छोड़ा नहीं है। शादी हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, पढ़ाई लिखाई कराता, शादी विवाह करता, फिर कहता कि अब नाती हो जाए, नाती हो जाए कहता कि अब शादी कर देंगे। मतलब मोह ममता में, स्त्री पुत्र धनादि में लगा रहता है। ये मोह किसी को छोड़ता नहीं है। जब मोह राजा दशरथ को नहीं छोड़ा तो हम ऐरू गैरू न तो कह रहा कि क्या बात है। इसलिए राजा दशरथ की मृत्यु जो था, अकाल मृत्यु हुआ था, राम राम करते, क्योंकि उनका 2000 वर्ष जो था वो शेष रह गया था। राजा दशरथ की जब अकाल मृत्यु पुत्र के मोह में हो गया, हम जैसे ऐरू गैरू न तो कह रहा कि बात ही क्या है। इसलिए इन सबको विचार करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत और सत्य भी है बंधुओं। और एक बार ऋषियों के पूछे जाने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, तो श्री ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भैया देखो हमारे बस की बात नहीं है, विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु जी के पास गए। विष्णु भगवान ने अपने चक्र को निर्देशित किया। कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने चक्र को निर्देशित किया, लेकिन चक्र तो भगवान नारायण की है। भगवान नारायण ने ही चक्र को निर्देशित किया और बोले कि जहाँ इसकी नेमी शांत हो जावे उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में जाकर शांत हो गया, जहाँ पर लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बगल में सीतापुर जिला है। वहाँ पर भगवान नारायण का चक्र वहाँ पर जाकर के शांत हो गया, अर्थात वहाँ पर भगवान नारायण का चक्र गिरा। उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। और श्री सूत जी महाराज व्यासासन करते हुए शौनक आदि ऋषियों के समक्ष भगवान की अमृतमयी कथाओं का वर्णन करते हुए कहने लगे कि व्यक्ति को, इंसान को जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जंगल में जाने से यदि परमात्मा मिलता हो तो ऐसा कोई सिद्धांत में, ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं लिखा है कि परमात्मा जंगल में ही मिलता है। यदि भगवान जंगल में ही मिलते हैं तो चील, कौवा, पशु पक्षी, बंदर आदि जंगल में ही रहते हैं, उन्हें परमात्मा मिल जाते हैं। यदि हमें स्नान करने से 24 घंटा यदि स्नान करने से यदि परमात्मा हमें मिल जाए तो मछलियां 24 घंटा पानी में रहती, परमात्मा से क्यों नहीं मिल जाते हैं? हाँ? तो कहने का तात्पर्य यह है परमात्मा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। परमात्मा को उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन शुद्ध हो, परमात्मा उसी को मात्र मिलते हैं। मोह कपट छल छिद्र न बाबा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां है। भगवान कहते हैं कि जो कपटी है उसको हम जरा सा पसंद नहीं करते हैं। यदि मैं उसी को पसंद करता हूँ जिसका मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो। आपका शरीर पवित्र है या नहीं, आपका कपड़ा गंदा है या साफ है, वो भगवान नहीं देखता, पर भगवान आपका मन जरूर देखते हैं कि आपका मन साफ है कि नहीं है। इसलिए श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान आपके मन को, आपके तन को नहीं देखता, भगवान के आपके कपड़ों को नहीं देखता, भगवान आपकी सत्ता को नहीं देखता। भगवान तो मात्र आपके मन को ही देखना चाहता है। और भगवान मिलते भी उसी को है
जिसका मन निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहि पाप